Hello everyone, I am Ankur Nain and today I'll discuss B part of question 4 of 2020 UPSC Mathematics Optional Paper 1. And this question also belongs to Analytics Geometry. The question is find the locus of the point of intersection of the perpendicular generators of the hyperbolic paraboloid x square by a square minus y square by b square is equal to 2z. अब first of all we need to find the locus of point of intersection of the perpendicular generators of this given hyperbolic paraboloid. तो point of intersection है generators का, perpendicular जो ये generators की condition है वो बाद में देखेंगे. First of all ये देखेंगे कि एक तरह से these are like generators, ठीक है, और ये आपका हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है. तो हमें यहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है. इसका लोकस निकालना है. तो इसका लोकस निकालने के लिए आप एक जनरेटर को एज्यूम भी कर सकते हैं और सपोज ये आपका अल्फा बीटा गामा इज द दिस वर्टेक्स पॉइंट, और ये आपका एक तरह से जब भी आपके जैसे ये वर्टेक्स पॉइंट है और ये आपका एनवेलपिंग कौन होगा इस आपका हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड का, ठीक है. इसके लिए अगर आप एक जनरेटर की लाइन एज्यूम करोगे और फिर सपोज दिस वन x माइनस एल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई m, z माइनस गामा बाई n, ठीक है, इक्वल टू r. अगर ये कंडीशन इसमें आप पुट करोगे और उसके बाद रूट्स फाइंड आउट करोगे, टेंजेंसी की कंडीशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करेंगे तो आपको एक रिक्वायर्ड एक फॉर्मूला मिलेगा. तो आपके पास एग्जाम में टाइम कम होगा, आपको डायरेक्टली आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. कैसे करेंगे कि एक तरह से द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कॉन इज t square is equal to ss1. t square is equal to ss1. अब तो इससे आपको ये सारा ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपके पास टाइम होगा, ठीक है. क्लास में हम ये ड्राइव कर लेंगे बट एग्जाम में आपके पास टाइम कम होगा तो आप डायरेक्टली t square is equal to ss1 से सोल्व कर सकते हैं. अब t क्या है इसमें? t है मेनली सपोज x1 y1 z1 is the vertex point जो हमने अल्फा बीटा गामा एज्यूम किया है. तो ये हम x1 y1 z1 सपोज कर लेते हैं. तो यहां से t की इक्वेशन क्या होगी? x1 बाय a स्क्वेयर माइनस y1 बाय b स्क्वेयर माइनस z प्लस z1, ये आपकी रहेगी t. मेनली टेंजेंट की इक्वेशन होती है तो उसको इस तरह से ही लिखते हैं, ठीक है. और ये आपका s रहेगा x सिमिलर रहेगा x स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर माइनस 2z. s1 रहेगा आपका, इसमें आप x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1 एंड z इज इक्वल टू z1 ये पुट कर देंगे. x1 स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर माइनस 2z1, ये आपका रहेगा s1. ठीक है, तो ये आपका t, s और s1 हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट डाउन कर देंगे ये वैल्यूज. t स्क्वेयर, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं. पुट वैल्यू
of t, s and s1 in 1, तो ये रहेगा टी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स x1 बाय ए स्क्वेयर माइनस y1 बाय बी स्क्वेयर माइनस z प्लस z1, या टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर बाय पी स्क्वेयर माइनस 2z इंटू x1 स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर माइनस z1। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है एनवलपिंग कोन की। ठीक है, अगर अब नाउ वन मोर कंडीशन रिगार्डिंग द परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ठीक है, इफ वी हैव 3 परपेंडिकुलर और 3 परपेंडिकुलर जनरेटर्स आर necessary to form the enveloping cone. Now we have 3 perpendicular generators. So the required condition यहां पे क्या रहती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। So the required condition is that coefficient sum of x square, y square and z square equal to 0, ये आपको कंडीशन लगानी है। नाउ ये आपका रहेगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में आप ये इसके कोफिशिएंट निकालेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर के z स्क्वायर का, उनका सम 0 करेंगे, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होंगे, यहां से आप निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से, तो ये आपका रहेगा x स्क्वायर रहेगा आपका x1 स्क्वायर बाय a4। ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाय a स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर एंड माइनस ऑफ आपका रहेगा, ये आपका रहेगा 2z1। ठीक है, माइनस 2z1। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू y1 स्क्वायर बाय b4 प्लस 1 बाय b स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 2z1। ये आपके कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ वी नो दैट there are 3 perpendicular generators so the sum of coefficient of x square, y square and z square should be equal to 0। तो यहां से हम तीनों के सम को 0 पुट कर देंगे। ठीक है,
तो ये आपका रहेगा y1 स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 2z1 बाय a स्क्वेयर प्लस x1 स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 2z1 b स्क्वेयर एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 2z1 b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 1। तो ये आपका a स्क्वेयर b स्क्वेयर बाय स्क्वेयर b स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या रहेगी? x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2z1 b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर b स्क्वेयर इक्वल टू 0। Now to find the required locus of the point of intersection of the perpendicular generators. Put x1 equal to x, y1 is equal to y and z1 equal to z. So the required locus will be x square plus y square plus 2z b square minus a square plus a square b square equal to 0। ये आपका रिक्वायर्ड लोकस रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपका काफी आसान क्वेश्चन था। इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड द सीरीज कंटेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ यूपीएससी 2020 मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1। In the next series, we will discuss the questions, all the questions related to calculus part of paper 1. Thank you guys. We will meet soon. Thank you.